Hello student, welcome all. Today we shall discuss a new family, that is Caryophyllaceae family. It is also called pink family, or you can say carnation family. सबसे पहले आप लोगों को बताएं फैमिलियर प्लांट्स के नाम, जिसमें डायंथस एक प्लांट है ये, दूसरा एस्परगुला, तीसरा स्टिलेरिया और चौथा साइलिन। और भी प्लांट्स हैं पर हमने कुछ विशेष प्लांट्स को आपको बताया है। मोस्टली इनके प्लांट्स जो रहते हैं उनके फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल रहते हैं और इनको गार्डन में लगाया जाता है। एंड दे आर मोस्टली हर्ब्स, शाकी प्रकृति के होते हैं, लाइफ साइकिल बहुत शार्ट होती है। और इनके फ्लावर आपको पहले कुछ दिखाए हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लावर दिखाया जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड डायंथस। डायंथस का मतलब ही होता है, डायो माने होता है डिवाइन, और एंथोस का मतलब होता है फ्लावर, मतलब डिवाइन फ्लावर है ये, मान के चलिए। ठीक है, इनमें देवी गुण है, मतलब देवों के लिए समर्पित है। इसके बाद आपको एक और फ्लावर दिखाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है एक प्लांट जिसका नाम है साइलिन डायोका। ठीक है, देखिए यहाँ से इसमें जो पेटल्स हैं ये यहाँ से जाके दो भागों में बढ़ गए हैं। पेटल जितने उतने ही, जितने 5 रहेंगे, बट सब पेटल जाके बाइफरकेट हो गए, नॉच बन गई, देखिए ये। ठीक है, इसके बाद अगला आपको दिखा रहे हैं, ये एस्परगुला आर्वेंसिस का फ्लावर है। इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको देखते साथ ही आपको पता चलेगा कि देयर आर 5 पेटल। थोड़ा बड़ा कर रहे हैं इसको। हाँ, ये देखिए, ये अब ये बड़ा हो गया है और ये आपको 5 पेटल दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 और ये 5, मीन्स ये पेंटामेरस फ्लावर हो गया। तो कैरियोफाइलस के जो फ्लावर्स हैं दे आर पेंटामेरस, और बहुत ही टिपिकल टाइप के पेंटामेरस हैं। मतलब इसमें आपको स्टेमन से लेके जितने भी पार्ट्स हैं सब 5+5 या 5 में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए सेपल 5 है, पेटल 5 है। ठीक है, मतलब सेपल भी 5 है, पेटल भी 5 है, और स्टेमन्स भी 5+5 है, मतलब 5 हैं और 5 के 2 चक्र हैं। ठीक है, और कार्पल भी यदि मान लो 5 है तो ध्यान रहे कि पेटल जो स्टाइल है वो भी 5 रहेगी और आपके स्टिग्मा भी 5 रहेंगे। ये बहुत पिक्युलर चीज़, मतलब एक चीज़ 5 है तो लगभग सभी 5 रहेंगे। मान लो कार्पल की संख्या 5 है, पेंटा कार्पलरी मीन्स देयर विल बी 5 स्टाइल एंड 5 स्टिग्मा। तो इस प्रकार से आप लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए 1, ठीक से पहले आप सेट कर देते हैं ये। अब देखिए 1 2 3 4 एंड 5। जो आउटर वर्ल्ड के स्टेमन्स हैं दे आर अपोजिट टू पेटल, दे आर कॉल्ड एंटी पेटलस। यही फ्लावर से ही समझिए आप, दे आर कॉल्ड एंटी पेटलस। और जो इनर वर्ल्ड के जो आपके स्टेमन्स हैं, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, दे आर अल्टरनेट टू पेटल। पेटल के ये अल्टरनेट है। ठीक है ना, ये बाहर वाले अपोजिट हैं, लेकिन अंदर के चक्र वाले कैसे हैं, एंटी सेपलस हैं। सेपल के अपोजिट हैं, लेकिन पेटल के क्या हैं, अल्टरनेट हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन। ठीक है, मतलब स्टेमन्स यहाँ पर दे आर फाउंड इन 2 वर्ल्ड 5+5। इट इज कॉल्ड ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन। डिप्लोस्टेमनस मतलब होता है स्टेमन्स आर फाउंड इन 2 वर्ल्ड। पर यहाँ पर जब इस प्रकार से स्थिति होगी कि 5 बाहर के आपके एंटी पेटलस रहेंगे और अंदर के अल्टरनेट रहेंगे पेटल के, तो इस प्रकार की कंडीशन जो बनेगी दैट इज कॉल्ड ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन। ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर 1 2 3 स्टिग्मा दिख रही है, मीन्स यहाँ कार्पल कितनी होगी, सिद्ध हो गया कार्पल इज ट्राई कार्पलरी एंड सिनकार्पस और सुपीरियर होगी। जितनी स्टाइल होगी, जितनी स्टिग्मा होगी, ये स्टिग्मा है,
ये जितनी स्टाइल और जितनी स्टिग्मा होगी वो निर्धारित कर देगी यहाँ पर स्थिति है। इस प्रकार से ये आपका जो हमने फ्लावर दिखाया ये स्पर्गुला आर्वेंसिस का है। इसके बाद आइए और एक फ्लावर दिखा देते हैं। ये हो गया, ये देखिए एक प्लांट आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है और ये आपको दिखाया जा रहा है, स्पर्गुला आर्वेंसिस का ही है, ये प्लांट में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ इन्फ्लोरेसेंस देखने का प्रयास कीजिए। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है कैरियोफाइलेसी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सिनसिनस टाइप। होता है डाइकेसियल लेकिन उसका एंड होता है मोनोकेसियल, ठीक है। तो इट इज साइमोस टाइप, है साइमोस टाइप, और साइमोस में भी कैसा है, डाइकेसियल, 2 ब्रांच आजू बाजू से निकलेंगी। लेकिन बाद में होगा ये कि मोनोकेसियल में इसकी एंड हो जाएगी। क्लियर, देखिए एक डेवलप हुआ ये वाला और एक डेवलप नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है स्टार्टिंग में इट इज़ डाइकेशियल, बाद में ये मोनोकेशियल हो जाएगा। और यहाँ पर लीव्स दिखाई दे रही हैं, लीनियर फैशन में लगी हैं, चक्र में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो अस्परगुला आर्वेंसिस का आपको डायग्राम दिखाई दे, पतला सा स्टेम दिखाई दे रहा है, रूट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए 5 पेटल दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है। और ये 5 सेपल दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के, 5 स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, 5-5 के 2 चक्र रहेंगे। क्लियर, इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर, और ये आपको स्टिग्मा वगैरह दिखाई दे रही हैं, ठीक है। स्टेमन कुल मिला के, ये ट्राई कार्पुलरी है तो इसलिए 3 स्टिग्मा दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के प्लांट्स को जब देखेंगे तो फ्लावर्स वगैरह का अध्ययन आपको समझ में आएगा। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट हम फ्लावर दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायंथस। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक तो कलर्ड फुल है, ठीक है, इसलिए डिवाइन फ्लावर कहा गया है। और इसमें देखिए कि जो बाहर की है ये इस प्रकार से आउटर सरफेस, वो आपको फिम्ब्रिकेट टाइप का दिखाई दे रहा है। फिम्ब्रिकेट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हैं, देखिए इस प्रकार से फिंगर लाइक या हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले हैं ये टॉप में। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाके वो बहुत स्मॉल कटिंग्स हो गई हैं। इट इज़ फिम्ब्रिकेट टाइप कोरोला, ठीक है। और इसमें एक बात और मिलती है कि यहाँ पर कोरोला जो होता है विशेष प्रकार का होगा, दैट इज कॉल्ड कैरियोफाइलेसियस टाइप। मतलब ऊपर जाके थोड़ा चौड़ा हो गया है और नीचे का भाग सकरा है। जब अंदर से देखेंगे ठीक से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग चौड़ा है और ये वाला भाग नीचे वाला सकरा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैरियोफाइलेसियस टाइप ऑफ कोरोला। इस प्रकार से हमने देखा डायंथस का फ्लावर, और उसके बाद ये आपको फ्लावर्स वगैरह दिखा दिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है भाई, यहाँ पर ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन कैरियोफाइलेसी फैमिली की इम्पॉर्टेंट फीचर है ये जो दिखाई दे रहा है। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट, ये देखिए एक और फ्लावर है जिसमें भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। आपको 2 स्टिग्मा दिखाई दे रही हैं बीच में, और इधर पे आपको 1 2 3 4 पूरे वही 5+5 वाला आपको स्टेमन दिखाई देगा, और ये 5 पेटल दिखाई देंगे इस प्रकार से, और ये आपको 5 सेपल्स दिखाई देंगे। क्लियर, इस प्रकार से ये आपको एक फ्लावर दिखाया गया स्पर्गुला का थोड़ा डिटेल करके, और ये आपको दिखा दिया गया इस प्रकार। अब आइए इसका कुछ लिटरेचर बताया जाए, ठीक है। और ये है स्टिलेरिया मीडिया। स्टिलेरिया भी एक प्लांट है जिसके ये आपको पेटल्स जो है वो सभी पेटल्स 2-2 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है ना। ये एक है और एक के 2 पार्ट हो गए हैं, ये देखिए स्टिलेरिया, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद आते हैं अपन इसके लिटरेचर पे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है कैरियोफाइलेस के कुछ फैमिलियर प्लांट, मोस्टली दे आर हर्ब्स। इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लें, इन्फ्लोरेसेंस साइमोस टाइप का है, और साइमोस में भी कौन सा है, सिनसिनस। सिनसिनस मैंने बता ही दिया था, डाइकेसियल साइन से स्टार्टिंग होगी, एंडिंग होगी मोनोकेसियल साइन। फ्लावर्स दे आर टिपिकली पेंटामेरस, मोस्टली एक्टिनोमार्फिक रहेंगे, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस, पेडिसिलेट, कंप्लीट, रेगुलर और हाइपोगेनस। मतलब वही लिखना है आपको कि पेंटामेरस फ्लावर है, 5 सब मिल रहे हैं इसमें, पेडिसिलेट है, व्रेंथ है, बाइसेक्सुअल हैं, एक्टिनोमार्फिक है, एंड कंप्लीट है, एंड रेगुलर एंड हाइपोगेनस। ये सब चीज़ें मैं आपको बार बार बताना नहीं चाहता, क्योंकि इसके पहले जितनी भी फैमिली
बता रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, सब में आपको मिल रहा है। फिर आप देखिए सेपल्स में आ जाइए। सेपल्स कैलिक्स की यूनिट सेपल है जिसकी संख्या 5 है। दे आर मोस्टली पॉलीसेपलस और मे बी गेमोसेपलस, दोनों हो सकता है। और ट्यूब, जब गेमोसेपलस बनाएंगे तो ट्यूब में रहेंगे। एंड दे आर परसिस्टेंट मोस्टली एंड इम्प्लीकेट डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कभी कंकंसियल भी होता है। फिर पेटल्स में देखेंगे 5 पेटल्स, कोरोला की यूनिट पेटल है तो 5 पेटल्स हैं। पेटल्स आर फ्री पॉलीपेटलस, नॉज्ड होंगे, मैंने बताया था इस प्रकार से नॉज्ड हो जाते हैं। और इसके बाद बाईफाइड भी हो सकते हैं, 2 भागों में बटे। देखिए जैसे ये है तो इस प्रकार से 2 भागों में बढ़ जाते हैं, बाईफाइड हो गए, ठीक है। उसके बाद बाईफाइड मैंने दिखाया था स्टिल एरिया में, और स्टिवेशन इम्ब्रिकेट है, इसमें इम्ब्रिकेट रहेगा। स्टेमन मैंने पहले ही समझा दिया है, 5+5 2 चक्र में दे आर फाउंड इन 2 वर्ल, पॉलीएंड्रस फ्री हैं एंड इट इज कॉल्ड ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन। आउटर वर्ल के दे आर कॉल्ड एंटीपेटलस, दे आर अपोजिट टू द पेटल। एंड इनर वर्ल के एंटीसेपलस अल्टरनेटिंग द पेटल, पेटल के अल्टरनेट रहेंगे। और एंथर विल बी डाइथिकस, आपका डॉर्सिफिक्स, इंट्रोज, कभी कभी बेसिफिक्स भी हो सकता है। कार्पल्स में ध्यान दीजिए, देयर आर 2 to 5, मतलब बाई कार्पलरी से लेके पेंटा कार्पलरी तक 2, 3, 4, 5, और दे आर सिन कार्पस एंड सुपीरियर ओरी। बट यूनिलाकुलर कंडीशन ध्यान दीजिए, देयर इज ओनली 1 लाक्यूल एंड प्लेसेंटेशन विल बी ए न्यू टाइप दैट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है। मतलब फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या हुआ, यहाँ पर कार्पल तो सिन कार्पस है, लेकिन यहाँ पर इसका सेप्टेशन नहीं हो पाया। सेप्टेशन होता तो एक्साइल प्लेसेंटेशन हो जाता, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इज ओनली 1 लाक्यूल। मान लीजिए कार्पल की संख्या 5 है और लाक्यूल की संख्या भी 5 रहती तो देयर विल बी एक्साइल प्लेसेंटेशन, बट इन दिस केस देयर इज ओनली 1 लाक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। मतलब सेंट्रल से ही आपको ओव्यूल लगे दिखाई देंगे, बट दे हैव नो सेप्टा, देयर इज नो सेप्टा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। उसके बाद स्टाइल्स की संख्या मैंने बताया 2 to 5, स्टिग्मा की संख्या भी जितनी स्टाइल होंगी उतनी होगी। फार्मूला देखिए, एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल सेपल्स की संख्या 5, पेटल की संख्या 5, ए 5+5 एंड डी 2 to 5 थिन कार्पस सुपीरियर। फ्रूट्स दे विल बी कैप्सूल, इस प्रकार से। इसके बाद आपको अब नेक्स्ट बता रहे हैं, वो है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम सभी प्रकार की चीज़ों को रखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कहाँ पाए जाते हैं, तो मोस्टली दे आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन, और आपका मोस्टली दे आर कल्टिवेटेड एज ऑर्नामेंटल गार्डन प्लांट। हम लोग इसको अपने बगीचों में सुंदरता के कारण शोभाकारी पौधों के रूप में इसको लगाते हैं। स्टेम मैंने दिखाई दिया था, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, ब्रांच्ड होगा, ग्रीन होगा, सॉलिड होगा, स्वेलन एट द नोड। नोड जहाँ होगी वहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग है, जैसे नोड जहाँ से पत्तियाँ वो है ब्रांच निकल रही हैं तो वो नोड में या पत्तियाँ निकल रही हैं तो यहाँ पर नोड के पास स्वेलिंग रहेगी, ध्यान रहे, ठीक है। तो एट द नोड देयर इज ए स्वेलिंग। लीव्स जो होंगे दे विल बी सिंपल और अपोजिट, मतलब लीव्स हमेशा अपोजिट रहेंगे, एक लीफ इधर है तो दूसरी लीफ इधर रहेगी, और इंटायर होगी, कंप्लीट होगी। एक्स स्टिपुलेट में देयर इज नो स्टिपुल्स एंड द शेप विल बी लीनियर और लेंसुलेट, ये ध्यान रहे, लेंसुलेट रहेगी, भालाकार या रेखी टाइप की रहेगी। उसके बाद स्पेशल फीचर में आपको डायंथस कैरियोफाइलेटस के बारे में बताएं कि यहाँ लीव्स अपोजिट होगी और अपोजिट डीका सेट होगी बल्कि, ठीक है, और ये सेसाइल होंगी, मोस्टली लीव्स इनकी सेसाइल होती हैं। और इसके साथ साथ मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो कोरोला होगा दैट विल बी कैरियोफाइलेसियस टाइप, जिसको 2 भागों में बांटा गया, लिम्ब और क्ला में। और इसमें मैंने पहले ही बताया था कि जो कैलिक्स कोरोला होगा उसके पेटल्स होंगे वो फिम्ब्रिएट टाइप के होंगे, मतलब देखिए प्रोजेक्शन निकला है हैंड इस टाइप का, हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है, या फिंगर लाइक बोला जाता है इसको। और इस प्रकार से पेटल्स के 2 भाग हमने देख लिए, क्ला और लिम्ब, और लिम्ब में ही आपको फिम्ब्रिएट दिखाई देता है, इट इज़ कॉल्ड फिम्ब्रिएट टाइप, फिम्ब्रिएट आपको दिखाई दे रहा है इसमें खासियत, ठीक है। इसके बाद ध्यान दें इसमें एपी कैलिक्स भी पाया जाता है वास्तव में ब्रैक्टियोस है, लेकिन इसकी संख्या जब 4 हो गई तो इसको बोलते हैं अपन एपी कैलिक्स, जो 2 चक्र में पाया जाएगा, बाहर 2 रहेंगे आउटर वर्ल्ड में और अंदर भी 2 रहेंगे। तो बाहर के जो 2 रहेंगे देयर विल बी एंटीरियो पोस्टीरियर। एंटीरियो पोस्टीरियर का मतलब एक पोस्टीरियर में रहेगा और एक एंटीरियर में रहेगा,
और इनर वाले के 2 लेटरल रहेंगे। ये है आपका एपिकैलिक्स। ये बनाना है कहाँ, कैलिक्स के बाहर, क्लियर रहेगा। तो इस प्रकार से एपिकैलिक्स बना सकते हो। 4 कोरोला मैंने बता ही दिया। और इसमें पेटल्स, ये जो आपके कार्पल की संख्या है वो 2 to 5 रहेंगी। मतलब कार्पल 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन फ्लावर की स्पेसीज में। और स्टाइल्स 2 रहेंगे और स्टिग्मा 2 रहेंगे जब अपन कार्पल 2 की बात कर रहे हैं। स्पर्गुला ऑर्वेंसिस में आपको जो पत्तियां मिलेंगी, दिखाया भी था मैंने, लीनियर टाइप की रहेंगी और सेसाइल रहेंगी और आपको जो दिखाई देंगी लैंसियोलेट रहेंगी और चक्र में रहेंगी। हमेशा इस प्रकार से बहुत सारे वर्ल्ड में रहती थी। ये देखिए लीव्स, ठीक है। और इसके बाद स्पर्गुला ऑर्वेंसिस में एक चीज़ और है कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टिकल दोनों पाए जाएंगे, ब्रैक्ट्स भी पाया जाएगा और ब्रैक्टिकल्स भी पाए जाएंगे, ठीक है। कार्पल की संख्या यहाँ पर 3 to 5 है, ट्राई कार्पलरी, टेट्रा कार्पलरी और पेंटा कार्पलरी। और जितनी कार्पल होंगी उतनी स्टाइल स्टिग्मा मैंने पहले ही बताया है। इस प्रकार से ये दिखाई देगा। अब इसके बाद आपको फ्लोरल डायग्राम वगैरह दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से फ्लोरल डायग्राम बनाना है स्पर्गुला ऑर्वेंसिस का। इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बीच में आपकी कार्पल, जिसमें ये प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है। और प्लेसेंटा के चारों तरफ देखिए यहाँ पर देयर इज नो सेप्टा। पेंटा कार्पल है, देखिए 5 कार्पल है, 1 2 3 4 और ये 5, देयर इज नो सेप्टा। तो इस प्रकार से हो जाता फिर ये यहाँ से ये एक्जाइल प्रेजेंटेशन हो जाता है। यहाँ पर अभी एक्जाइल प्रेजेंटेशन नहीं है, देखिए ये, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ पर प्लेसेंटा है, ये यहीं से बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए, और होता है यदि मान लो ऐसा प्लेसेंटा बन जाता, मान लीजिए इधर सेप्टा, तो ये क्या हो जाता है, एक्जाइल प्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। तो ओव्यूल्स जो हैं वो कहाँ से लगे हैं, सेंटर से ही लगे हैं, बट यूनिलॉकुलर हो रही है, ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए स्टेमन्स आर फाउंड 2 वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड में ये दिखाई दे रहा है एंटीपेटलस स्टेमन, इनर वर्ल्ड के एंटीसेप्लस स्टेमन, ठीक है, ये वाला, ठीक। इस प्रकार से यहाँ मदर एक्सिस लगाना भूल गया है किताब वाले ने, ठीक है। ये वो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर मदर एक्सिस लगाइए, एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब ये फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। इसको काटिए ऐसे बराबर भागों में बटेगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दिखाई देगा। अब इसके बाद एक स्टेमन देखिए, ये फिलामेंट है, ये कनेक्टिव है और ये एंथर है। एंथर यहाँ पर देखिए डार्सल साइड से फिक्स है, इधर से डार्सल साइड से, इसलिए कहलाता है डॉर्सिफिक। यहाँ पर देखिए स्टाइल जो है ट्राइफाइड स्टिग्मा है। इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर कार्पल की संख्या 3 है, स्टाइल की संख्या 3 है और स्टिग्मा 3 है। ये लीव्स हैं जो कि वर्ल्स में दिखाई दे रही हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये और यहाँ पर ये आपको ओव्यूल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, सब पूरा सेक्शन है फ्लावर का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनाना जरूरी है और ये ज़्यादा जरूरी है कि ये वही है, बस बाहर निकाल के आपको नाम देना है कि कौन सा लाक्यूल है, कौन सा प्लेसेंटा है, कौन सा ओव्यूल, ताकि पता चले कि यू नो अबाउट फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ये है आपका स्पर्गुला ऑर्वेंसिस का डायग्राम। इसके बाद एक और है, ये जो बहुत ही चिर परिचित आपका फ्लावर है डिवाइन फ्लावर। इसमें देखिए ये डायंथस का है, इसमें लीव जो है दे आर आपका अपोजिट डिकासेट, और ये देखिए फिमरिएट आपको पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। स्टिग्मा यहाँ 2 में हो गई है, मतलब कार्पल की संख्या 2 है। और यहाँ पर इस प्रकार से चित्र जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है 2 कार्पल, यूनिलॉकुलर एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ये देखिए यहाँ पर ये प्लेसेंटा है बीच वाला का ब्लैक कलर का, ये ओव्यूल्स हैं, देयर मेनी ओव्यूल्स, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ क्लियर हो गया कि आपको बाइकार्पलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी और फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, और स्टेमन्स आर आल्सो फाउंड इन 2 वर्ल्ड। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है 1 2, ये 2 है एपिकैलिक्स आउटर वर्ल्ड का, जो एंटीरियर पोस्टीरियर, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। और ये जो 2 दिख रहे हैं इधर, दे आर लेटरल एपिकैलिक्स, ध्यान रखें। तो ये डायंथस कैरियोफाइलस का आपको फ्लावर बताया गया, लिटरेचर में बता दिया गया, यहाँ भी बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट में अपन इसके थोड़ा सा आपको बताते हैं कि
क्या इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वैसे कोई खास नहीं है, बट इसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट, डायंथस हो गया, स्टीलेरिया हो गया, स्पर्गुला हो गया, दे आर ओनली ऑर्नामेंटल, सो ही हैं, इसलिए इसको गार्डन में लगाया जाएगा। सेपोनेरिया एक प्लांट है जिसकी स्पीसीज हमने नहीं लिखा है। इसके प्लांट का जूस निकाला जाता है, रस, और उसको साबुन बनाने में, सॉप बनाने में सब्सटीट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाम ही से पता चल रहा है सेपोनेरिया मतलब सॉप बनाने के नाम से इसका नाम सेपोनेरिया पड़ा है। साबुन बनाने में इसके रस को उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा स्पर्गुला जो है वो आपको फॉडर के रूप में, चारे के रूप में खिलाया जाता है गायों को या जो भी मवेशी हैं इसको। और उसके बाद एक स्टीलेरिया है, उसकी जो सूट्स हैं उसको वेजिटेबल के रूप में भी यूज किया जाता है, एज ए वेजिटेबल। ठीक है, तो हमने लिख दिया है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें, फैंडोगेमस, डाइकोटिलीडन, पॉलीपेटली, थैल्मीफ्लोरी और कैरियोफाइलिनी आर्डर है यहाँ पर, ध्यान रहे। कैरियोफाइलेस भी कहते हैं कई लोग, बट देयर इज ए कैरियोफाइलिनी एंड कैरियोफाइलेसी फैमिली। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि मोस्टली प्लांट्स आर हर्ब्स, stamens are found in two whorl of diplostemnous condition, carpels are 2 to 5, syncarpus superior and unilocular and free central presentation। ये आ जाएगा आर्डर का कैरेक्टर। ठीक है, मतलब वही जो मैंने बार बार आपको बताया स्टेमन और कार्पल के बारे में। और कैरियोफाइलेसी में भी वही कैरेक्टर लिखना है, बस थोड़ा सा जोड़ दीजिए, लीव्स अपोजिट हैं, एक्स स्टिपुलेट हैं। फिर वही स्टेमन में आ जाइए, ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, और फ्रूट भी जोड़ दीजिए, कैप्सूल और या बेरी जो भी है। ठीक है, बाकी मैंने पहले ही बता दिया है। फैंडोगेम्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट, डाइकॉट मतलब पेंटामेरस या टेट्रामेरस, तो यहाँ पर पेंटामेरस भी है और टेट्रामेरस फ्लावर भी हो सकते हैं, और मतलब पेटल की संख्या 4 भी हो सकती है। और इसके साथ साथ आपका लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन, पॉलीपेटली में पेटल्स आर फ्री, थैल्मीफ्लोरी में फ्लावर हाइपोगाइनस एंड सुपीरियर ओरी। तो ये वही चीज़ें हैं, बार बार आपको एक बार यदि तरीके से क्लासिफिकेशन आपने ठीक पढ़ लिया बेंथम वगैरह का, तो बार बार का ये चक्कर ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली, पर्टिकुलरली इसका जो फ्लावर्स जो हैं बहुत ही डेकोरेटिव हैं और बहुत सुंदर हैं, और इसके कुछ विशेष कैरेक्टर इस फैमिली को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं, जैसे कि ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन जो बहुत कम देखने को मिलेगा, दूसरा फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इसको और यूनिक बनाता है, और पेटल्स भी इसके बहुत ही विशेष टाइप के हैं, फेमरिएट टाइप का दिखाई दे रहा है इसमें, इस प्रकार से। ठीक है, और ये देखिए ये लिम्ब है और ये क्लास है। तो ये जो तमाम खूबियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं इस फैमिली को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती हैं और परीक्षा में पूछने लायक भी बनाती हैं। ध्यान रहे, परीक्षा में वही चीज़ पूछी जाती है जिस पे कुछ दम होता है, इसमें कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो इसको याद रखिए, और आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम बाद में देखते हैं। थैंक्स।